नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मैंने सुबह फैला रखा था चना, और ये चना बहुत ज़्यादा गीला है। ये खेत से आया है और ये इतना गीला है जैसे अपन चना फुलाकर खाते हैं ना, उस तरह का ये गीला था। जैसे इसे मैंने खा के देखा थोड़ा सा, तो ये गीला था, क्योंकि इस समय जितनी भी फसल आ रही है ना, जो भी गेहूँ है, चना है, मसूर है, सारी गीली आ रही हैं। और इनको सुखाना बहुत ज़रूरी, वरना ये ख़राब भी हो सकता है। क्या हो ही जाएगा। गीली चीज़ अगर आप स्टोरेज करेंगे तो वो तो ख़राब होती है। और सुबह टाइम जो है धूप बहुत अच्छी हो रही है, और शाम टाइम पता नहीं क्यों मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और शाम टाइम से बादल पानी वाला मौसम बन जाता है। और लगभग ये होली के पहले से ये मौसम बन रहा था, और अभी भी सोचिए आप, होली को लगभग 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, पर मौसम जो है जाने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं इस बार ये मौसम क्या करने वाला है। और अभी तो गेहूं की फसल हमारी खेतों में खड़ी है, तो पता नहीं आने देगा गेहूं की फसल या नहीं आने देगा। चलिए फटाफट से कर लेते हैं काम, क्योंकि यहाँ था मेरा व्रत। और ये जो वीडियो है ये अष्टमी के दिन का है। तो यहाँ मैं ये सारे कपड़े उठा लूँगी जो मैंने सुबह धोकर रखे थे, और अभी एक टब कपड़े और धुले, क्योंकि कपड़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और बहुत सारे मुझे कमेंट आए थे कि आपके यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, और मेरी एक सिस्टर है वो भी पाकिस्तान से हैं, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप इतने सारे कपड़े मशीन में धो लिया करिए और तालाब में आके निचोड़ लिया करिए। तो ऐसा नहीं होता है सिस्टर, क्योंकि पानी ही नहीं जब रहता ना तभी हम लोग तालाब जाते हैं, वरना ऐसी कभी नौबत नहीं आती तालाब जाने की। बहुत कम ही हम लोग का जाना होता है, जब पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और मशीन में धोने के लिए अगर पानी होता तो हम लोग तालाब जाते ही नहीं। पर चलिए, आपने बहुत अच्छा सजेस्ट किया है, आपने जो सही समझा वो आपने बताया है। और मेरी एक प्यारी सिस्टर है पूजा की दुनिया, तो वो बोल रही थी, दीदी, पूजा नाम है उनका, तो वो बोल रही थी, दीदी आपके कितने बच्चे हैं और आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो पूजा बहन, मेरी एक ही बेटी है और मेरे हस्बैंड LIC एजेंट है। और ये देखिए, यहाँ सारे कपड़े फैलाने के बाद मैंने लगाई है इस तरफ झाड़ू। ये आधे में तो लग चुकी थी, आधे में मैंने छोड़ दिया था। और रोज़ ही हमारे यहाँ इतना कचरा निकल रहा है, और आंगन की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना कि देखने का मन नहीं हो रहा। और आप लोग सोचते होंगे कि यार लिपाई पुताई नहीं कर रहे, पर यकीन मानिए रोज़ सुबह हमारे यहाँ पानी गिर जाता है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज सुबह ही पानी गिर चुका है। तो ये जो है आंगन है ना, रोज़ ख़राब हो रहा, तो लीपने पोतने का भी मन नहीं हो रहा है। भाई मेहनत करेंगे और पूरे लिपाई पुताई में पानी फिर जाए तो कोई मतलब का नहीं है। तो जब अच्छी तरह से मौसम खुलेगा तभी लिपाई पुताई होगी, क्योंकि आंगन की जो किनार है ना, किनारे वाली दीवार है, ये भी बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गई हैं। और पहले तो इनको गोबर से ही लीपना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसमें चूने की पुताई होगी। और मेरी एक सिस्टर है छाया वशिष्ठ जी, उन्होंने कहा है, निधि बेशक गांव की जो लाइफ है बहुत मेहनत भरी है और बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, पर गांव में जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं। गांव के गलियारा और जो मिट्टी का सौंधापन है ना, उसकी खुशबू में मज़ा आता है गांव में। तो बिल्कुल सही कहा सिस्टर जी, गांव जैसी लाइफ कहीं नहीं है। आप निश्चिंत होकर गांव में रह सकते हैं। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है ना, आपके पास अगर घर में अनाज भरा है, तो आप आराम से ज़िंदगी काट लोगे, आराम से आप ज़िंदगी तो नहीं, दिन काट लोगे। पर शहर में ऐसा नहीं है। शहर में तो आप गेट के बाहर निकले और आपको पैसा चाहिए। तो ये बात आपने एकदम सही कही। और गांव का सही मज़ा जो है ना, और सही वैल्यू जो है गांव की, कोविड के समय में लोगों को समझ में आ गई है। क्योंकि शहर के लोगों की तो हालत ख़राब थी, पर सच कह रही हूँ, उस समय तो मैं ब्लॉगिंग का काम नहीं करती थी। मैं उसी समय से ब्लॉगिंग का काम करने की सोच रही थी, पर मुझसे उस समय कुछ भी नहीं आता था। यूट्यूब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी मुझे, वरना मैं आपको दिखा देती कि आप लोग तो अपने घर की चार दीवारी पर जेल की तरह बंद थे। पर हम लोग गाँव के लोग इतने आनंद से रह रहे थे कि हम लोगों को किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी। और जो चीज़ शहर में नहीं मिल रही थी ना, वो चीज़ हमारे गांव में मिल रही थी। और अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, अच्छा रहते थे। तो सच कहा आपने, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। तो चलिए, फाइनली आज मैंने अपने बालों में तेल डाल लिया काफ़ी दिनों के बाद में। तो यहाँ मैंने बाल सुलझा लिए, और अंदर करूँगी मैं बाकी जाके कंघी वगैरह, क्योंकि अंदर अगर करो ना तो बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। जिस दिन बाल धो लो उस दिन बाल तो गिरते हैं। और मेरी एक सिस्टर है, उत्तराखंड से है वो, देखिए मुझे नाम तो उनका नहीं पता है, उत्तराखंड देहरादून से। उन्होंने कहा था साबूदाना के बड़े की रेसिपी शेयर करना, तो मेरा व्रत तो था ही, तो मैंने कहा चलो आज साबूदाना की रेसिपी ही शेयर कर देते सिस्टर के साथ। और किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैंने यहाँ कैमरा चालू ही नहीं किया था, सारे इंग्रेडिएंट्स मिला दिए थे। तो यहाँ मैंने फुलाया था पहले साबूदाना,
और मैं आलू की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखती हूँ साबूदाना से। अगर आपका 1 कटोरी साबूदाना फूला हुआ है तो उसमें 4 आलू आप डाल दीजिए, या आप अपने अकॉर्डिंग आलू डाल सकती हैं। और ये हरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें डाला है हरी मिर्ची और धनिया का पेस्ट और जीरा, सेंधा नमक और भुनी हुई मूंगफली को कूट कर डाल दिया है। और बस अब यहाँ वेट कर रही थी तेल गरम होने का। और ये मेरी भांजी है, तो इसको खाना है साबूदाना के बड़े, तो ये बैठी हुई है। और सबसे अच्छी बात ये कि इनको मेरी वीडियो में आना है, इनको ब्लॉगिंग में आना बहुत पसंद है, तो ये वीडियो में आना पसंद करती हैं और मेरे वीडियो बहुत देखती हैं। तो वही कह रही थी कि मामी आप वीडियो नहीं बनाओगे। तो मैंने कहा बनाएंगे बेटा। तो ये आकर बैठ गई थी। और देखिए यहाँ चूल्हा जला के मैंने कढ़ाई तो पहले ही रख दी थी। और सबसे पहले सेकूंगी आलू के पापड़ जो मैंने इस साल बनाए हैं। तो पापड़ तो ठीक थे, पर मुझे थोड़ा सा नमक इसमें कम लग रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा नमक मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा खाती हूँ। तो यहाँ नमक मुझे कम लग रहा था, पर अब हो गया, अब तो कम हो ही गया है नमक। अब इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं कि हम दोबारा से इसमें नमक डाल सकें। तो चलिए यहाँ ये सारे पापड़ सेक लेंगे, उसके बाद बनाएंगे साबूदाना के बड़े। और साबूदाना के बड़े बनाने में ना टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि इनको सेकने में बहुत टाइम लगता है। उसकी अपेक्षा साबूदाना जल्दी बन जाता है। पर चलिए कोई बात नहीं, वैसे साबूदाना के बड़े खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। टाइम ज़रूर लगता पर खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और सिस्टर जी की रिक्वेस्ट भी थी, तो मैंने कहा चलिए व्रत भी है, आपकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी और मेरा व्रत का जो है फलाहार भी तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ मैंने इनको गोल गोल अपने हिसाब से, आप सिस्टर इसका शेप बना सकती, छोटा बड़ा जैसा आपको बनाना हो। और एक चीज़ और है कि कई बार जो है साबूदाना जो है ना एकदम फूटता है, तो इसमें आलू की मात्रा ज़्यादा रखिए आप, तो ये फूटेगा नहीं। और आलू की मात्रा, आलू को इतना मैश करके डालिए इसमें किसी प्रकार की लम्स ना रहे। अगर लम्स रहेंगी तो ये चाहे जहाँ से फूट जाएगा। और अगर आपको आलू की मात्रा ज़्यादा नहीं डालना तो आप इसमें सिंघाड़े का आटा का उपयोग कर लीजिए। और बहुत सारे मैं फलाहारी रेसिपीज कभी देखती हूँ, और बहुत सारे सिस्टर लोगों को देखती हूँ कि उन लोग सवा का चावल, कुट्टू का आटा यूज करते। बट हमारे यहाँ सवा का चावल जो है वो अनाज में आता है। मैं किसी दिन आपको सवा का चावल दिखाऊंगी, हमारे यहाँ खेतों में होता है वो, और ज़्यादा बड़ा नहीं होता, एकदम बारीक बारीक होता है। तो उसको भंगर भी कहते हैं, सवा के चावल को भंगर भी कहते हैं। वो मार्केट में वो भंगर के नाम पर भी बिकती है। तो वो एक मतलब हमारे यहाँ वो अनाज ही है। जब पहले चावल नहीं होता था तो वही खाया जाता था भंगर, और आजकल वो शुगर के लिए भी खाया जाता है। तो हम लोग भंगर वगैरह का उपयोग नहीं करते, सिर्फ राजगिर यानी रामदाना, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना का ही उपयोग करते हैं। तो चलिए आज आप लोगों से इतनी सारी बातें करते करते यहाँ सीख गए हैं साबूदाना के बड़े हमारे। तो यहाँ हमारी भांजी बहुत देर से वेट कर रही, तो पहले इनको दे देते हैं, क्योंकि भाई बच्चों से कंट्रोल नहीं होता है। कभी कभी जब भूख लगी होती ना तो बड़ों से भी कंट्रोल नहीं होता है। तो चलिए सारे बड़े बन चुके थे, और यहाँ मैं बनाने लगी थी साबूदाना की खिचड़ी। और मौसम देखिए आप, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था पर मौसम पानी वाला हो गया। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि पानी आ जाए और मुझे यहाँ से जाना पड़े। और लाइट भी गोल थी अंदर, इस वजह से मैंने बाहर ही बनाया। और बाहर बनाने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि चारों तरफ का उजेला रहता है। और यहाँ वीडियो बनाने में बहुत अच्छा वीडियो बन जाता है। तो मैंने सोचा यही बना लेते हैं, पर मौसम एकदम ख़राब हो गया था और बड़ी मुश्किल से ही ये लास्ट वाला वीडियो बन पा रहा था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे अपना इतना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर लग चुकी हमारी थाली, और आप लोग भी आइए किसी दिन, आप लोगों को भी खिलाएंगे ऐसे ही फलाहारी थाली बना के, खाना वाली थाली बना के। तो चलिए हम लोग भी कर लेते हैं फलाहार, क्योंकि भूख तो मुझे भी लगी थी और शाम भी हो रही थी। और फिर जल्दी से खाना पीना खाने के बाद यहाँ सब साफ़ करना है, क्योंकि मौसम एकदम ख़राब हो चुका था। तो ये देखिए यहाँ हम लोग बैठ गए थे, और भांजी का तो हो भी गया था, हमारी भांजी का फलाहार। तो सबसे पहले यहाँ लगा देते हैं भगवान को भोग, उसके बाद शुरू करेंगे अपना फलाहार। तो ऐसा ही होता है जब हम लोग व्रत वगैरह रहते तो सबसे पहले तो भगवान को ही निकालते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ डाल दिया था आग में, क्योंकि आग जल रही थी। जब आग नहीं जलती तो थोड़ा बहुत निकाल के रख लेते हैं, गाय वगैरह को खिला देते हैं।
तो चलिए आ जाइए आप लोग और बताइएगा कैसा बना है हमारा साबूदाना और कैसे बने हमारे साबूदाना के बड़े और साथ में है दही। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।